नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सारधा दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, साल 2023 खत्म होने से पहले पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आने वाला साल होगा आपके लिए कल्याणकारी, बन जाओगे आप करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, रावण के अनुसार तंत्र से, जड़ी बूटी से, पेड़ पौधों की मदद से आज के दिन भी कुछ भी किया जा सकता है। तकदीर बदली जा सकती है, भाग्य चमकाया जा सकता है। रावण संहिता में रावण ने साफ साफ ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पति और जड़ों के बारे में बताया है जिसको अगर आप किसी भी साल के अंत के महीने में अपने गले में धारण कर लेंगे तो उसके तुरंत बाद ही आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ समय लेकर के आएगा। और इन जड़ों को साल के अंत में अगर रावण संहिता के अनुसार धारण किया जाए तो माना जाता है कि आने वाले नए साल में आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाती है। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाती है। आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। रावण न केवल एक महान पंडित था बल्कि वह ज्योतिष और भगवान शिव जी का सबसे परम भक्त भी था। रावण अपने शिष्यों के कारण जाना जाता था, जिसके कारण रावण का नाम दशानन भी पड़ा हुआ था। दोस्तों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। जो आप शिव तांडव स्तोत्र का ध्यान करते हैं, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बाहर रावण के द्वारा ही रचित है। तो रावण के द्वारा लिखी गई रावण संहिता में रावण ने कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया है जिससे आपको अपने घर के आसपास गुप्त और गड़ा धन प्राप्त हो सकता है। इसी पुस्तक में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, रावण संहिता में रावण ने धनवान बनने के कई अचूक उपाय के बारे में बताया है जिसको आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग अपने जीवन काल में करते हैं। असुर के सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महान पंडित, ज्ञानी और शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो रावण को ज्ञान में परास्त कर सके। माना जाता है सौर मंडल की जितनी संपूर्ण ग्रह है, यह उस वक्त रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना शक्तिशाली था। दोस्तों, रावण ने अपनी रावण संहिता में दुनिया के हर प्रश्न के उत्तर को दिया है, हर समस्याओं के समाधान को लिखा है। और जो भी व्यक्ति रावण संहिता के अनुसार अपने जीवन में थोड़े से भी काम कर लेता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्रों में भी यहाँ तक बताया गया है कि रावण के बताए हुए उपाय अगर सही दिन पर, सही मुहूर्त पर किए जाएं, तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि आज भी कई पंडित ब्राह्मण यह मानते हैं कि अगर एक निर्धन व्यक्ति सही दिन पर, सही मुहूर्त पर रावण के बताए हुए उपाय कर ले तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि रावण संहिता के अनुसार कौन से ऐसे पौधों की जड़ें हैं जिनको अगर आप साल के अंतिम महीने में अपने गले में धारण कर लेंगे तो आपका आने वाला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ समय लेकर के आएगा। न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आने वाले समय में आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके, वह नौकरी लग जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। और दोस्तों, अगर आपने रावण संहिता के अनुसार इन पौधों की जड़ों को धारण कर लिया तो मान के चलिए फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा। और एक बात को समझ लीजिए, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और अगर आप
आते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा या अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशि आपकी परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए, बहुत आसान है। जिन पौधों की जड़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बस इनको आपको इसी महीने के अंत होने से पहले करके अपने हाथों से लाना है। अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद चांदी के ताबीज में या तांबे की ताबीज में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना आपको कर ना है और मान के चलिए, अगला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ होगा। अगले साल में आपके राहु केतु, आपके नवग्रह है, आपका साथ देंगे और आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलेगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। रावण संहिता के अध्याय नंबर 112 में बताया गया है कि अगर साल के अंत होने से पहले आप अति बला पौधे की जड़ लाकर के किसी भी दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो आने वाले साल में आपके नवग्रह की पीड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यह हो सकती कि आपको नवग्रह की पीड़ा है। आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं और जिस व्यक्ति के भीग रहे हैं उसका साथ नहीं देते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सिर्फ आपको यह करना है, इस साल के अंत होने से पहले आपको कहीं से भी आती भला पौधे की जड़ को लेकर के आना है। अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद आपको बुधवार के दिन तांबे की ताबीज में या चांदी के ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस महीने अगर कर लेते हैं, तो आने वाले साल में आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में आपको आपके ग्रहों का इस प्रकार से साथ मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, साल 2024 में आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धारण आए, फिर आपको पूरे साल धन संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत न झेलना पड़े, तो बस इस महीने आप किसी भी शुक्रवार के दिन सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लीजिएगा। देखिए, जो सदाबहार का पौधा होता है, इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। बस आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सदाबहार के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना है। और अगर आपने सदाबहार के पौधे की जड़ इस महीने के किसी भी शुक्रवार के दिन अपने गले में धारण कर लिया, तो आने वाले साल में माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो बस आपको सदाबहार के पौधे की जड़ को इस महीने के किसी भी शुक्रवार के दिन अपने गले में धारण करना है और मान के चलिए, आने वाले साल में फिर आपके जीवन में आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की जय।
दोस्तों, अगर आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, अपना इलाज कराकर कर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, वजह कोई भी हो, बस इस बात को समझ लीजिए। अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो उसे व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर इस महीने के किसी भी सोमवार के दिन लतजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे, तो आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज कराकर आकर आप थक चुके हैं, तो उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, उसमें से कुछ बूंदें लतजीरा के पौधे पर जाकर भी गिरी थी। यही एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिर चुकी है, और इस पौधे में भगवान शिव जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपको इस महीने के किसी भी सोमवार के दिन लतजीरा के पौधे की जड़ को लाना है, अच्छी तरीके से गंगा जल से धोना है, भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करने के बाद इसी जड़ को किसी भी तांबे की ताबीज में रखिए और वहीं पर मंदिर में धारण कर लीजिए, और यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से साक्षात आपको महादेव जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिले का, जिसके बाद आप जिस बीमारी से बहुत परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, जिस उपाय को करना मत भूलिएगा। रावण संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति साल के अंतिम महीने में चमेली के पौधे की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेगा, उस व्यक्ति के जीवन में उसको उसके राहु केतु का साथ मिलेगा, उस व्यक्ति का मंगल ग्रह हमेशा उसका साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो जाए, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, तो बस आपको यह करना है कि इस महीने के किसी भी दिन आपको चमेली के पौधे की जड़ लेकर के आना है और उसको धारण कर लेना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।